आज हम लोग शुरू करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का एनसीईआरटी रीडिंग। और एनसीईआरटी की रीडिंग से हम लोग देखते हैं कि कैसे इस एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है, एक एक लाइन को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है। ठीक है, तो आ जाइए शुरू किया जाए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी। हेल्थ को क्या कंसिडर किया गया था बहुत लॉन्ग टाइम के लिए? एक स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडी का एक स्टेट है, एंड अ माइंड वेयर देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। क्या? एक ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब होता है लिक्विड। ह्यूमर का मतलब क्या होता है? ह्यूमर का मतलब होता है लिक्विड। एज अ ह्यूमन का मतलब होता है लिक्विड, सर्टेन ह्यूमर। दिस इज वॉट अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज द इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन असर्टेड। तो ये जो ह्यूमर है, यहाँ से हाइपोथेसिस आया था, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। बट इसके बारे में मात्र एक वर्ड जानना है कि एक हाइपोथेसिस दिया गया था किसके द्वारा? अर्ली ग्रीक हिपोक्रेट्स के द्वारा और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम के द्वारा। उस सिस्टम में ये बताया गया था कि हेल्थ इज़ अ बैलेंस ऑफ ह्यूमर। हेल्थ क्या है? बैलेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब बैलेंस ऑफ लिक्विड। तो बैलेंस ऑफ लिक्विड, जिसका अगर बैलेंस ऑफ द लिक्विड प्रॉपर है, मतलब वो पर्सन कैसा है? हेल्दी पर्सन है। ठीक है। इट वॉज थॉट डैट पर्सन विद द ब्लैक बाइल। अब उस वक्त माना गया था कि पर्सन विद द ब्लैक बाइल, मतलब कोई भी आदमी अगर ब्लैक बाइल, उसके ब्लैक बाइल का मतलब क्या? बॉडी का एक फ्लूइड। ब्लैक बाइल का मतलब क्या? बॉडी का फ्लूइड बिलोंगिंग टू द हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर। मतलब जिसके पास ब्लैक बाइल है वो बिलोंगिंग कैसा करेगा? हॉट पर्सनैलिटी बोलेंगे, वो एग्रेसिव रहेगा, एंड वुड हैव अ फीवर, और उसके पास क्या होगा? फीवर होगा। दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एंड दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट, द डिस्कवरी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन। अब यहाँ से देखो, इस चीज़ को हमेशा के लिए याद रखना है कि डिस्कवरी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वी यूजिंग experimental method and demonstration of the normal body temperature in person with the black bile using thermometer disapproved। यहाँ से पूछा जाएगा कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव्ड कौन किया था? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव्ड किया था विलियम हार्वी। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। मतलब यहाँ इतना लाइन का मतलब क्या बताना चाह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन कौन किया? विलियम हार्वी यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद द ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर। मतलब जिस पर्सन में ब्लैक बाइल है उस पर्सन का क्या किया? उस पर्सन का बॉडी का टेम्परेचर को नापा गया और वहाँ से गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव्ड किया। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव्ड कौन किया? विलियम हार्वी डिसअप्रूव्ड किया। इन द लेटर ईयर, बाद में क्या हुआ? द बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंस, माइंड क्या कर रहा है? माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो माइंड के बारे में क्या बोल सकते हैं? माइंड के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिल करके हमारे किसको रेगुलेट कर रहा है? इम्यून सिस्टम को। और इम्यून सिस्टम किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? इम्यून सिस्टम हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इन द लेटर ईयर बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम। माइंड इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है? न्यूरल सिस्टम के थ्रू और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब उसके बाद ये जो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम हम इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा है। एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ। और इम्यून सिस्टम ही बॉडी का क्या करता है? मेंटेन करता है हमारे हेल्थ को। इसीलिए बोला जाता है कि बॉडी का इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारा इम्यून सिस्टम ही है जो हमारे हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। बात समझ गए यहाँ तक? अब आगे आते हैं। हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन बी अफेक्ट आवर हेल्थ। तो यहाँ से क्या बोला जा सकता है कि माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। माइंड और मेंटल स्टेट जो है सो हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। ऑफकोर्स हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय, अब देखते हैं हेल्थ किस किस चीज़ से अफेक्ट होता है। हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर मान लो कोई तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वहाँ से हेल्थ अफेक्टेड हो जाएगा। जेनेटिक डिसऑर्डर बोलने का मतलब क्या होगा? जेनेटिक डिसऑर्डर बोलने का मतलब कि बॉडी में किसी जीन का कमी हो, बॉडी में कोई प्रॉपर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई अमीनो एसिड का कमी हो, तो उसको हम लोग क्या बोले? जेनेटिक डिसऑर्डर। डेफिशिएंसीज विथ विच अ चाइल्ड इज बॉर्न एंड डेफिशिएंसी या डिफेक्ट विथ विच चाइल्ड इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द बर्थ। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या? वैसा डेफिशिएंसी
जिससे एक चाइल्ड बॉर्न हुआ है, मतलब जन्म से ही वो डेफिशिएंसी उसके बॉडी में पाया जा रहा है, उस डिजीज़ को क्या बोले, जेनेटिक डिसऑर्डर। उसके बाद इसके बारे में और भी बोल सकते हैं कि डेफिशिएंसी या डिफेक्ट विच द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स टू द बर्थ, उसी को बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। मतलब पेरेंट्स से चाइल्ड में आ गया, उस डिसऑर्डर को हम लोग क्या बोले, जेनेटिक डिसऑर्डर। उसके बाद बात करेंगे आवर हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय, हेल्थ किस चीज़ से अफेक्ट होता है, इन्फेक्शन। अगर कोई हमारे को कोई इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ से भी हमारा हेल्थ इफेक्ट हो जाएगा। लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड वाटर वी टेक, रेस्ट एंड एक्सरसाइज टू गिव आवर बॉडीज हैबिट्स दैट वी हैव और लैक। मतलब यहाँ से क्या इतना दूर का सबरी क्या आ रहा है कि जो हमारा हेल्थ जो है किस किस चीज़ से अफेक्ट होता है। पहला नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, वैसा डिसऑर्डर जो हमारे एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके बचपन से ही वो डिसऑर्डर उसमें है, उस डिसऑर्डर को क्या बोलें, जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में और बोला जा सकता है कि पेरेंट्स से प्रोजेनी में वो ट्रांसफ़र करता है। दूसरा नंबर बोला इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उससे भी हमारे को हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है। और लाइफ स्टाइल कि आपका रहन सहन कैसा है, अगर आप प्रॉपरली आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो सब चीज़ से भी हमारा हेल्थ अफेक्ट होता है, मतलब मेंटेन होता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो वहाँ से हेल्थ वगैरह ख़राब होता है। अब आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ से, अब समझ लीजिए यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। द टर्म हेल्थ इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबॉडी। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में हेल्थ का टर्म हमेशा को यूज़ करते हैं। हाउ डू वी डिफाइन इट, हेल्थ को कैसे डिफाइन किया जाता है। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज़। हेल्थ का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि अगर कोई पर्सन अपने आप को समझता है कि मेरे पास कोई भी तरह का डिजीज़ नहीं है, इसका मतलब हम हेल्दी हैं, तो ये गलत थॉट है। अगर किसी पर्सन में कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अगर वो सोच रहा है कि हम हेल्दी हैं, तो ये गलत थॉट है। हेल्थ का अगर हम लोग बात करें तो हेल्थ से हम लोग, एक मिनट, क्या लिखा हुआ, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि डिजीज उसके पास नहीं होगा। और फिजिकल फिटनेस, इट कुड बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ, हेल्थ का यहाँ से क्या लिखेंगे, हेल्थ कुड बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ का मतलब क्या है, कंप्लीट फिजिकल सोशल एंड मेंटल वेलबींग। मतलब वो पर्सन फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए एंड सोशली भी फिट होना चाहिए। when people are healthy, जब आदमी कोई हेल्दी होता है, दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क। अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। दिस इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा हेल्थ से। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज लॉन्गिटिविटी ऑफ द पीपल एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी। यहाँ पे लिखा हुआ हेल्थ, अगर कोई ज़्यादा हेल्दी, कोई पर्सन हेल्दी है, उससे क्या होगा, इंक्रीज लॉन्गिटिविटी ऑफ द पीपल। मतलब वो पर्सन क्या है, ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेगा। अगर कोई ज़्यादा हेल्दी है तो वो पर्सन ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेगा। एंड रिड्यूस, उससे क्या हो रहा है, रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी। मतलब जो बच्चा जन्म लेता है और वो तुरंत से मर गया, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी। और अगर मदर भी मर गया, मदर का भी डेथ हो जाता है आफ्टर डिलीवरी, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी। तो अगर पर्सन बहुत हेल्दी है तो इन्फेंट मोर्टिलिटी भी नहीं होगा और मैटरनल मोर्टिलिटी भी नहीं होगा। अब आगे आते हैं। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या, ये सब तो हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अवेयरनेस अबाउट diseases and their effect on different bodily function, vaccination, immunization against infectious disease, proper disposal of the waste, control of the vector and maintenance of the hygiene in the food and the water resources are necessary to achieve a good health। अच्छे हेल्थ को अचीव करने के लिए ये सब तो हम लोग करते ही हैं। जो नहीं करेगा, मतलब अच्छे हेल्थ को अचीव करने के लिए क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, बैलेंस डाइट होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। योगा हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। अवेयरनेस अबाउट डिजीजेज, और डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, मतलब जागरूकता कि अगर कोई डिजीज़ है उसके बारे में सब चीज़ जानना कि ये डिजीज़ किस चीज़ से बॉडी में फैलता है, इस डिजीज़ का लाइफ साइकिल कितना, उस सबको हम लोग बोल रहे हैं अवेयरनेस। कि इस डिजीज़ के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि ये डिजीज़ क्या चीज़ से आ सकता है मेरे बॉडी में, तो उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। देयर इफेक्ट ऑन द बॉडली फंक्शन, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन। अब वैक्सीनेशन के बारे में मतलब क्या, कि अगर कोई डिजीज़ होता है तो हम उस डिजीज़ के अगेंस्ट में वैक्सीन लेते हैं ना वैक्सीन, ताकि नहीं हो दोबारा। इन्फेक्शियस डिजीज़,
डिस्पोजल, ये सब ठीक है। अब आगे आते हैं, व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट आ गया, व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और द सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड characterized by appearance of various signs and symptoms, we say that we are not healthy, that is we have a disease। अब डिजीज़ का यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा कि जब हमारे बॉडी का ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है, व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन, एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा, सिस्टम ऑफ द बॉडी इज़ एडवर्सली अफेक्टेड, वहाँ से क्या होगा, बॉडी का सिस्टम अफेक्ट हो जाएगा। कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस, उससे क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइंस एंड सिम्टम, मतलब जब हमारा बॉडी का ऑर्गन सही से काम नहीं करेगा तो वहाँ से क्या अपीयरेंस होगा, साइन एंड सिम्टम, मतलब हमारा बॉडी इंडिकेट कर रहा है कि आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये हमारे बॉडी का मैकेनिज्म है कि जब भी आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपका बॉडी जो है सो साइन देगा, आपको बताना चाह रहा है कि आपके बॉडी में कुछ दिक्कत है, आप उसको चेकअप करवाइए, है ना। वी हैव अ डिजीज़, तो यहाँ से क्या पता चला, वी हैव डिजीज़। डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू, अब डिजीज़ को हमको दो कैटेगरी में ग्रुप किया जा सकता है। पहले ग्रुप को बोले इन्फेक्शियस और दूसरे को क्या बोले, नॉन इन्फेक्शियस। डिजीजेस विच आर इजली ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द पर्सन, वन पर्सन टू द अनदर, वैसा डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाए, उस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। क्या बोलते हैं उसको, इन्फेक्शियस डिजीज़। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में क्या बोले, अगर ये पर्सन डिजीज़ है और ये पर्सन डिजीज़ नहीं है तो ऐसा नहीं है कि अगर ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, वैसा डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। डिजीजेज विच आर इजली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस। द इन्फेक्शियस डिजीज आर वेरी कॉमन and every one of us suffer from these at sometimes or other. Some of the infectious disease like, अब यहाँ से infectious disease का एग्जाम्पल पूछा जाता है। infectious disease like AIDS are fatal मतलब कि एड्स जो है सो हमारा जान भी ले सकता है, वो है क्या, infectious disease का एग्जाम्पल है। among non infectious diseases, अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का एग्जाम्पल क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज, कैंसर इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ, वहाँ से नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में क्या आया, कैंसर जो है सो मेजर कॉज ऑफ डेथ है। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली, अगर कोई पर्सन ज़्यादा ड्रग्स ले रहा है और अल्कोहल को कंज्यूम कर रहा है तो वो भी पर्सन को हेल्थ जो है सो एडवर्सली अफेक्ट हो जाता है। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल पे। कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन, अब ह्यूमन में कौन सा डिजीज़ पाया जाता है उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया से बहुत सारा ऑर्गेनिज्म बिलोंग कर रहा है, बैक्टीरिया के अंदर में बहुत सारा बैक्टीरिया पाया जा रहा है। वायरसेस, फंगी एंड प्रोटोजोवन, हेलमेंट्स एक्सेट्रा कुड कॉज डिजीज इन मैन, मतलब डिजीज कॉजिंग, ये सब जो है सो हमारे बॉडी को डिजीज कॉज कर सकता है। क्या क्या, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोन्स एंड हेलमेंट्स एक्सेट्रा कुड कॉज डिजीज इन मैन, वो सब क्या कर सकता है, मैन में डिजीज कॉज कर सकता है। सच डिजीजेज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेन, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजेन बोलते हैं। मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजेन, जो मोस्ट ऑफ द पैरासाइट है, पैरासाइट आर पैथोजेन एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग ऑन इन और ऑन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बाय लिविंग इन और ऑन, मतलब पैरासाइट दो तरह का होता है। कितना तरह का, पैरासाइट दो तरह का होता है। एक पैरासाइट को बोलते हैं हम लोग एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, एक पैरासाइट को बोलते हैं इंडोपैरासाइट। वैसा पैरासाइट जो बॉडी के अंदर में रहे, कहाँ पे रहे, बॉडी के अंदर में रहे, उस पैरासाइट को क्या बोले, उस पैरासाइट को हम लोग, एक मिनट, ये एक्टो में लिखा गया ना, इसको थोड़ा मिटाते हैं। एक्टो में क्या लिखेंगे, वैसा पैरासाइट जो बॉडी के सरफेस पे रहे, कहाँ पे रहे, जो बॉडी के सरफेस पे रहे उसको क्या बोले, एक्टोपैरासाइट। वैसा पैरासाइट जो बॉडी के अंदर में रहे उसको क्या बोलेंगे, इंडोपैरासाइट। अब पैरासाइट का मतलब क्या होता है, पैरासाइट का मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में वो डिपेंडेंट है, समझ गए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट का मतलब क्या, वैसा ऑर्गेनिज्म जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे डिपेंडेंट है, या तो वो उसके सरफेस पे हो सकता है या तो बॉडी के अंदर हो सकता है। जो वैसा पैरासाइट जो बॉडी के सरफेस पे रहेगा उसको क्या बोलें, एक्टोपैरासाइट। वैसा पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इंडोपैरासाइट, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। द मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजेन एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन, मतलब बॉडी के अंदर रहेगा या फिर बॉडी के सरफेस पे रहेगा। द पैथोजेन कैन इंटर अवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, और पैथोजेन क्या करता है,
बॉडी में बहुत सारे तरीके से इंटर कर सकता है, मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विद द नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड द फंक्शनल डैमेज। पैथोजन हैव टू अडेप्ट टू द, पैथोजन को क्या करना पड़ता है, पैथोजन हैव टू अडेप्ट टू द लाइफ विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट। मतलब कि अगर मान लो ये पैरासाइट अंदर गया है इस बॉडी के अंदर में, ये एक बॉडी है, ये एक ऑर्गेनिज्म मान लो, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पैरासाइट गया है, तो इस पैरासाइट को अडेप्ट करना पड़ेगा इस बॉडी के अकॉर्डिंग कि इस बॉडी का कितना टेम्परेचर है, इस बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ कुछ भी आ रहा है, कोई भी तरह का कौन सा एसिड इस बॉडी में है, इस बॉडी में क्या पाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसको अपने बॉडी को मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। समझ गए बात को? पैरासाइट क्या कर रहा है, पैरासाइट अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग, जिसके बॉडी में वो इंटर किया है उसके अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई करेगा। अगर किसी के बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है तो पैरासाइट भी वही टेम्परेचर को अपने आप को मेंटेन करके रखेगा, उसे अपने आप को मॉडिफाई करेगा। तो वही लिखा हुआ है, पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू द लाइफ विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट। मतलब होस्ट के इन्वायरमेंट से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, अडेप्ट कर लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, द पैथोजन दैट इंटर द गट, पैथोजन दैट इंटर द गट मस्ट नो द वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टोमक एट लो pH एंड रेसिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पैथोजन, वैसा पैथोजन जो हमारे गट में इंटर करेगा। गट में इंटर करने का मतलब क्या, जो हमारे ये एब्डोमिनल, नहीं क्या बोलते हैं इसको, पाइप जो है हमारे पास, ये जो पूरा यहाँ से स्टोमक से लेकर, ये क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी से लेकर के पूरा ये जो ओइसोफेगस, ये फिर ए आया, उसके बाद फिर स्टोमक, पूरा पाइप को हम लोग बोलते हैं गट। तो क्या बोल रहे हैं अब गट में, बट मोस्टली गट का मतलब क्या, इंटेस्टाइन, है ना। गट मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग द स्टोमक एट लो pH। अगर मान लो कोई पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर किया और वो गट में गया, तो उसको पता होना चाहिए कि वो गट के pH में रह पाएगा कि नहीं, लो pH में रह पाएगा कि नहीं, एसिडिक इन्वायरमेंट में रह पाएगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे गट का pH क्या होता है, लो होता है और बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो जो भी पैरासाइट घुसेगा गट में, उसको वो उसी के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेगा खुद को, लो pH के अकॉर्डिंग अपने आप को भी मेंटेन करके रखेगा। तो क्या होगा, लो pH एंड रेसिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। A few representative member from the different group of the pathogenic organism are discussed here along with the diseases causing by them. Preventive and control measure against these disease in general are briefly described। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से हमको अलग अलग एग्जाम्पल याद करना है कि कौन सा डिजीज़ से क्या होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म से क्या कॉज होता है। एक ऑर्गेनिज्म है सैल्मोनेला टाइफी। क्या है? सैल्मोनेला टाइफी इज़ अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम। क्या है? सैल्मोनेला टाइफी क्या है? एक बैक्टीरियम है। सैल्मोनेला टाइफी क्या है? अब यहाँ पे लिखते जाएंगे, जितना भी डिजीज आएगा साइड में हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफी क्या है? एक बैक्टीरियम है। क्या है? एक बैक्टीरिया है। सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है विच कॉजेज टाइफाइड। ये कॉज क्या करता है? सैल्मोनेला टाइफी कॉजेज टाइफाइड। सैल्मोनेला टाइफी क्या कॉज करता है? टाइफाइड को कॉज करता है। फीवर इन ह्यूमन बींग में सैल्मोनेला टाइफी क्या कॉज करता है? टाइफाइड का फीवर। दिस पैथोजन जनरली इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। सैल्मोनेला टाइफी इंटर कहाँ से करता है? इंटर फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इंटर फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड। किसके थ्रू इंटर करता है? थ्रू फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर भी कौन सा? गंदा वाटर, कंटामिनेटेड वाटर विद देम एंड माइग्रेट टू द अदर ऑर्गन थ्रू द ब्लड के थ्रू वो माइग्रेट कर जाता है। सस्टेनिंग द हाई फीवर 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। वीकनेस, अब इसका सिम्टॉम यहाँ पे लिख देते हैं। सिम्टॉम लिखते नहीं है, सिम्टॉम को अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सिम्टॉम क्या है? वीकनेस होगा, स्टोमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा एंड लॉस ऑफ एपिटाइट आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। तो पूछा जाएगा एग्जाम में यही, क्या पूछा जाएगा? टाइफाइड फीवर किसके द्वारा होता है? टाइफाइड फीवर किसके द्वारा होता है? सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है? सैल्मोनेला टाइफी क्या है? बैक्टीरिया है। सैल्मोनेला टाइफी कॉज क्या करता है? टाइफाइड कॉज करता है। ये इंटर कैसे करता है? इंटर थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटर फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड और कंटामिनेटेड वाटर। इसका सिम्टॉम क्या है? वीकनेस है, स्टोमक पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, हेडेक है,
लॉस ऑफ एपेटाइट है, आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज, इस डिजीज़ का सिम्टम है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन ए सीवियर केस, जब सीवियर केस होगा टाइफॉइड, अगर किसी को बहुत ज़्यादा टाइफॉइड फीवर हो गया तो इंटेस्टाइन में छेद हो जाएगा, परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन द सीवियर केसेस, बहुत सारे केस में टाइफॉइड फीवर से डेथ भी हो जाता है। समझ गया बात को यहाँ तक। अब आगे आते हैं, टाइफॉइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय, टाइफॉइड फीवर अब यहाँ से आता है कि अगर किसी के बॉडी में फीवर हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो जब वो टेस्ट करवाने जाएगा तो वो कौन सा टेस्ट करेगा कि पता चलेगा कि टाइफॉइड है। टाइफॉइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट, एक टेस्ट होता है जिसका नाम क्या है, विडाल टेस्ट। तो यहाँ पे लिख लीजिए, टाइफॉइड फीवर इज कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट, टाइफॉइड फीवर इज कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़िएगा तो फिर से रीडिंग नहीं करना, ये साइड वाला पॉइंट देखते चलना है ना, तो इसीलिए साइड में लिखा जाता है, साइड में लिखते चलेंगे क्या क्या छोटा छोटा पॉइंट बनते जाएगा। टाइफॉइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट, टाइफॉइड फीवर किससे कन्फर्म हुआ, विडाल टेस्ट से। अब देखो आगे, अब एक एग्जाम्पल दिया, अ क्लासिकल केस इन मेडिसिन दैट अ मेरी मेलोन अ निक नेम्ड टाइफॉइड मेरी, मेरी मेलोन नाम का एक औरत थी, मेरी मेलोन नाम की एक लेडी थी, वहाँ पे उसका निक नेम्ड उसका था टाइफॉइड मैरी, उसका निक नेम क्या था, टाइफॉइड मैरी। इज़ अ वर्थ मेंशनिंग हेयर, क्योंकि यहीं से जो इन्हीं से पहली बार जो है सो टाइफॉइड फीवर का डिस्कवरी हुआ। शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड वॉज अ टाइफॉइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफॉइड फॉर अ सेवरल ईयर थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड। शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड वॉज अ टाइफॉइड कैरियर, मतलब टाइफॉइड को कैरियर थी, बॉडी में उसके टाइफॉइड का जीन था। हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफॉइड फॉर सेवरल ईयर थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड, जो भी फूड वो प्रिपेयर कर रही थी उसके थ्रू उनका टाइफॉइड का जो है सो ट्रांसफ़र होते जा रहा था। समझ गए बात को। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल, हमेशा ये एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि टाइफॉइड जो है सो मैरी मेलोन नाम के औरत में वर्थ मेंशनिंग, यहाँ पे कि इनका मेंशन यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ ये जो मैरी मेलोन नाम की एक औरत थी वो टाइफॉइड की कैरियर थी बहुत लंबे जनरेशन तक, और बहुत लंबे जनरेशन तक वो टाइफॉइड को ट्रांसफ़र करते जा रही थी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रहा है ना। अब आगे आते हैं, बैक्टीरिया लाइक